दोस्तों, एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नौकरी दिलाने के बहाने मेरे चाचू ने ही किया मेरे साथ गलत काम। मेरा नाम रजनी है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब ढूंढ रही थी। फिर मैंने एक स्कूल में टीचर की जॉब शुरू की, लेकिन मैं जॉब से खुश नहीं थी। मैं और मेरे पिता कोई अच्छी जॉब चाहते थे। मेरे एक चाचू हैं जो गांव से बाहर शहर में रहते हैं। उनका नाम राकेश है और वो बहुत पैसे वाले हैं। इसलिए मम्मी ने उनसे मेरी जॉब के बारे में बात की तो चाचू ने कहा, ठीक है, मैं जॉब दिला दूंगा। एक बैंक में मेरा जानकार है, मैं उससे बात करूंगा। फिर 4-5 दिन बाद चाचू का घर पर फ़ोन आया कि उन्होंने अपने दोस्त से बात की है मेरी जॉब के बारे में, तो दोस्त ने मुझे शहर में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मम्मी ने कहा कि ठीक है, यह इंटरव्यू देने चली जाएगी। फिर मम्मी ने कहा कि लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं होगा, अगर आपको टाइम हो तो आप साथ चले जाओ। तो चाचू ने कहा, मुझे तो काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा, अपने फ्रेंड को फ़ोन पर बोल दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मम्मी ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। फिर चाचू का फ़ोन दोबारा आया कि उनके दोस्त से बात हो गई है, इंटरव्यू कल का हो जाएगा और वह भी मेरे साथ चले जाएंगे। यह सुनकर मम्मी ने कहा कि ठीक है, अच्छा है कि आप साथ चले जाएंगे, बात भी अच्छे ढंग से हो जाएगी। और चाचू ने कहा कि वह शाम तक घर आ जाएंगे और हम शहर के लिए सुबह जल्दी निकल जाएंगे। फिर शाम को 9 बजे चाचू घर पहुंच गए और फिर सुबह 5 बजे उठकर मैं और चाचू शहर के लिए निकल गए। शहर पहुंचकर चाचू ने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए पूछा। मैंने कहा, भूख तो लगी है। फिर हम दोनों एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। मैंने देखा कि वह तो एक बार था। मैंने चाचू से कहा कि यह तो बार है। चाचू ने कहा, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। फिर हम दोनों रेस्टोरेंट में चले गए और हमने ब्रेकफास्ट किया। उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उनके दोस्त ने कहा कि मुंबई से उनके बॉस आने वाले हैं, उनके आने के बाद इंटरव्यू होगा। तो चाचू ने मुझसे कहा कि जब तक हम मुंबई घूम लेते हैं, और इसी तरह हम 3 बजे तक शहर में घूमते रहे। फिर मेरे कहने पर उन्होंने दोबारा अपने दोस्त को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि उनके बॉस की फ़्लाइट लेट है, वह शाम तक आएंगे। तो चाचू ने कहा, ठीक है, हम 7 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। दोस्त ने कहा, ठीक है। फिर जब शाम के 7 बजे तो चाचू और मैं उनके दोस्त के ऑफिस पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। फ़ोन करके पूछा तो उनके दोस्त ने कहा कि वो लेट हो जाएंगे, उसके बाद रात को रेस्ट करेंगे यहीं पर, आप एक रूम बुक करवा दें उनके लिए होटल में। चाचू ने पहुंचकर एक रूम बुक करवा दिया। फिर मुझसे बोले, अगर तुम्हें फ्रेश होना है तो। मैंने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश हो लेती हूँ। हम दोनों रूम में चले गए। फिर मैं फ्रेश होने बाथरूम में चली गई। जब बाहर आई तो चाचू कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक पूछी तो मैंने कहा, हाँ, मुझे भी पीनी है। तो उन्होंने एक ग्लास में मुझे भी कोल्ड ड्रिंक डालकर दे दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मुझे हल्का सा नशा होने लगा। चाचू ने कहा कि लेट जाओ थोड़ी देर, और वह मुझे पकड़कर बेड के पास ले गए और मुझे बेड पर लेटा दिया और मेरा सिर पर हाथ घुमाने लगे। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे गाल पर आ गया और अचानक ही उन्होंने मुझे किस किया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, यह आप क्या कर रहे हो चाचू? तो उन्होंने कहा, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, आजकल तो यह एक आम बात है और किसी को यहाँ पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा, नहीं, यह सब मुझे नहीं पसंद है और आप मेरे चाचू हो। तो उन्होंने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और यह कहकर वह मेरे पास लेट गए और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे। मैंने काफ़ी कोशिश की उन्हें रोकने की, पर वह नहीं माने। मुझे काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। उन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर मेरी शर्ट उतार दी और बोले कि यह इंटरव्यू तो एक बहाना था, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए ही लाया था, काफ़ी दिन से मेरी नज़र तुम पर थी, मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता था, पर मुझे मौका नहीं लगा। जब तुम्हारी मम्मी ने मुझे जॉब के लिए कहा था
तब मुझे लगा कि यह एक अच्छा मौका है। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कहकर मेरे शरीर से आराम से हाथ फिराने लगे। फिर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। इस तरह नौकरी के बहाने मेरे चाचू ने मेरे साथ गलत काम किया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी के निजी जीवन से नहीं जुड़ी हुई है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ एक कहानी समझें और किसी पर भी कभी आंख बंद करके भरोसा ना करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखना। हम आपके लिए एक और कहानी के साथ मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद दोस्तों।